मीटिंग आज दोपहर 3 बजे है। फरहान भी शामिल होगा ना? फरहान, तुम अपना पहले रूम देखो और उसे सेट करो, और उसके बाद हमारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग भी है। ठीक है भाई। ज़ैनब जी। फरहान साहब को उनके ऑफिस तक छोड़ कर आए। जी ठीक है। बाद में बात करता हूँ। जैसा आप कहें। हेलो ज़ैनब, कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? सुबह से कुछ अजीब लग रहे हो। सेवगी। सेवगी? मतलब वो ऐसा क्यों करेगी? ये तो बिल्कुल बेवकूफी है। वो तुम्हें बहुत चाहती है, उसकी आंखों में साफ नजर आता है। मुझे नहीं मालूम सलीम, रात में याले से वो बातें, सुबह सुबह उसके लिए वो फूल आना, आखिर मुझसे क्यों छुपा रही है? छुपाना पड़ेगा उसे, क्योंकि वो पहले ही दिन तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती। सोचो जरा, सबके सामने। देखो, मुझे यकीन है जब तुम दोनों अकेले में होगे तो तुम्हें जरूर बताएगी वो। और देखो, उसने तुम्हें खाने पर भी बुलाया है। हो सकता है कि उसने मुझे इसलिए कॉल की हो कि वो जानना चाहती हो कि मैं ऑफिस में हूं कि नहीं। अरे मत करो ऐसी बातें फिकरत। अगर जिंदगी में खुश रहना है तुम्हें तो भरोसा करना सीखो। जो कुछ हुआ वो सब माजी की बातें हैं, लेकिन यूं शक में जीना मुमकिन नहीं है। वाह वाह वाह, ये देखो कौन आया। लगता है हमारी बेकरी वाली फिकरत भाई के लिए खमीरी रोटी लाई हैं। फिकरत साहब, आपसे कोई मेहमान मिलने आया है, आ जाइए। हेलो। मुझे जाना चाहिए। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आओ सुमर। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो जो बात तुम यहाँ करने आई हो उसे जल्दी कर लो तो ये बेहतर होगा। सुना तुमने? क्या ये कमरा पहले तुम्हारे बाबा का नहीं था? हाँ बिल्कुल वही है। मैं कितनी बार यहाँ आ चुकी हूँ, मगर ये अब बहुत बदल गया है। हर चीज बदल चुकी है सुमर, जानता हूँ। वैसे भी तुम यहाँ बच्चों के बारे में बात करने आई थी ना? यानी अगर इतना ही आम मसला है तो पुरानी बातें छोड़ो और जो बात है वो बताओ। काश के ऐसा होता, दोस्ती पहले जैसी होती और हम बात कर सकते। अफसोस कि दोस्ती नहीं रही हमारी। मामला थोड़ा पेचीदा है फिकरत। देखो, अगर मसला तलाल और अनील की लड़ाई के मामले में है, यानी मेहर और सिमरा के बीच अगर कोई तजाद पैदा हो रहा है तो इस बार मसला मेरी बेटियों का नहीं है, मसला सेवगी की बेटी का है। याले? उसका हमारे बच्चों से आखिर क्या लेना देना है? लगता है तलाल का याले से कोई ताल्लुक है। सिमरा ने शादी वाले दिन उन दोनों को एक साथ देखा था। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। क्या? सुमर, तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रही हो? वो बहन भाई जैसे हैं। खुदा के वास्ते मुझे हंसाओ मत फिकरत। 2 दिन पहले ही तो मिले हैं, कैसे भाई बहन हो गए? वो मेरी बीवी की बेटी ठीक है, मैं भी यही समझती हूँ, लेकिन वो दोनों शायद ऐसा नहीं समझते। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं। चलो मान लेंगे कि तलाल ऐसा है, मगर वो लड़की ऐसा नहीं कर सकती। फिकरत, तुम मुझे ये बात बताओ, आखिर सिमरा मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? हाँ, यानी ऐसा भी हो सकता है कि वो गलत हो। देखो, अगर इस बात के पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेटी का हसद है तो उसे ये बात समझाओ सुमर, ये बहुत सीरियस है। फिकरत, मैं समझ सकती हूँ ये मामला कितना संजीदा है, इसीलिए मैं तुमसे बात करने यहाँ चली आई, वो भी अपनी बेटी के खिलाफ होने के बावजूद। देखो, सिमरा की बहुत बुरी हालत है। वो कल रात से बस रोए जा रही है। इसका मतलब वो कोई इल्जाम नहीं लगा रही। उसने उन दोनों को उस हालत में अपनी आंखों से देखा है।
मगर तलाल मेरी बेटी से माफी मांगने के बजाय उसे उल्टा धमका रहा है। सिमरा को मैंने बड़ी मुश्किल से रोका है, नहीं तो वो घर जाकर जो उसने देखा सबको जाके बता देती, और उसके बाद जो कुछ होता उसका अंदाजा तुम्हें भी है। और इस मामले का सबसे ज्यादा बुरा असर तुम्हारी शादी पर पड़ता, खास तौर पर जब नूरजहान साहिबा को पता चल जाता। फिकरत, माजी से आज तक यकीनन बहुत सी चीजें बदल गई होंगी, मगर एक चीज आज तक नहीं बदली, और वो मेरे दिल में तुम्हारे लिए एहसास। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, सब कुछ होने के बावजूद। मत भूलना ये, मैंने कभी तुम्हें अपनाने के लिए पीछा नहीं किया, सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है मैंने।